शांति 10/11/2023 प्रातः मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर ज़रूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है। बाप उन पर ही राज़ी होता है। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट का अर्थ है परोपकारी। आज गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है। देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। अहंकार में नहीं आना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? कभी कभी क्या हो जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता है, ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है, ये देहवान, कि कभी कभी हम खुद ही खुद का प्रशंसा करने लगते हैं। दूसरों के पास नहीं तो मन ही मन करने लगते हैं। ये बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान बस आते हैं, देह अभिमान बस हम मियाँ मिट्ठू हो जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। तो अहंकार में नहीं आना है। बाबा ने जो 3 शब्द लास्ट बोले थे, उसमें थे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जब हम निराकारी स्थिति में खुद को स्थित कर पाएंगे, तभी हम निर्विकारी बन पाएंगे। और ये दोनों अवस्था बहुत पक्की होने से तभी हम निरअहंकारी बन पाएंगे। ये निरअहंकारिता एकदम संपूर्णता की स्टेज में आती है। ये देहभान है, ये सूक्ष्म अहंकार है, रॉयल अहंकार है। तो दिल से सदा सच्चा रहना है। हमें दिल में कभी भी ऐसे ना आए कि हम कुछ भी झूठ बोल दें। बाबा के पास सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है। बाबा कहते हैं ना, सच तो बिट्ठो नच। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ खुशी होती है। दूसरा धारणा है, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। अवस्था सदा हर्षित रखनी है। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ जाए पर खुशी ना जाए। तो ये अवस्था कब होगी कि हमारा खुशी नहीं जा पाएगा? जब हम साक्षी हो जाएंगे। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, ये रिपीट हो रहा है। 5000 साल बाद फिर एक ही सीन हमारे सामने आएगा। ये सब कुछ का ज्ञान है हमें, फिर भी हम ड्रामा की सीन को देखते हुए हलचल में आ जाते हैं। अगर हलचल से बचना है तो साक्षी हो जाना है। इस साक्षीपन का प्रैक्टिस करना है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। ड्रामा जो भी सीन अभी दिखा रहा है, वो अच्छा हो या बुरा, वो बीत जाएगा। कल वो कल हो जाएगा। बीती को हम बिंदी लगा देंगे।
तो ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात की फ़िक्र में नहीं आना है। और फ़िक्र में हम तभी आते हैं ना जब हम देहभान में होते हैं। खुद को जितना हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित करेंगे उतना ही हमारा ये फ़िक्र भी कम होता जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं कि टेंशन में नहीं, अटेंशन में रहो। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार में बाबा ने कहा, जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियाँ है, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि क्या हम मास्टर सर्वशक्तिमान बने हैं? क्या हम अपनी मन, बुद्धि, संस्कार, अपनी जो सूक्ष्म शक्तियाँ है उसकी वशीभूत है? क्या मन हमको चलाता है? क्या कभी संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं? क्या पुराना संस्कार खींचता है? क्या देहभान खींचता है हमें? या फिर हम उनको अपनी तरह चला पाते हैं, हमें वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ गया है। बाबा कह रहे हैं कि जो इस समय स्वराज्य की सत्ता के अधिकारी होंगे अर्थात कर्मेंद्रिय जीत होंगे, वही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अभी हम अगर स्वराज्य अधिकारी है तो डेफिनेटली हम विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। अगर अभी नहीं बने हैं तो स्थिति अगर हमारी अभी नहीं बनी है तो अभी वो चेक करके हमको चेंज करना है। हमें स्वराज्य की स्थिति में अपने आप को स्थित करना है। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। तो सर्व खजानों की चाबी क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? मेरा बाबा है, मेरा भगवान है। मुझे भगवान मिल गया, मेरा बाबा है, भगवान मेरा है, मैं बाबा की हूँ, मैं भगवान की हूँ। ये